हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। तो यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए वरीयता का क्रम जारी हो चुका है और आप जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी के वरीयता को क्रम को एससीएस के द्वारा जारी किया गया है और बता दिया गया है कि कौन सबसे सीनियर होंगे। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, जहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में दिखाएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होगा और किस प्रकार से वरीयता का क्रम निर्धारित है और किस तरह से जो है यहाँ पे आप वरीय होंगे या कनीय होंगे, सारा कुछ जो है उसमें जानकारी दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। लोग अंश देख रहे हैं वरीयता, ये आप लोग का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जारी हुआ था 26 दिसंबर के दिन, उसका यहाँ पे अंश है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका 7वां पॉइंट वरीयता से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों के लिए स्पष्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे आपको ये बात अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ को इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई 1 to 5 के टीचर हैं, अगर कोई 1 to 5 के टीचर हैं तो इसमें जो वरीयता का निर्धारण होगा वो सभी बेसिक ग्रेड यानी कि 1 to 5 के ही टीचर के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है 1 to 5 में जो टीचर हैं वो 6 to 8 से सीनियर हो जाएंगे या 9-10th वाले से सीनियर हो जाएंगे या 11-12th वाले से सीनियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे 1 to 5 से सीनियर 6 to 8 हमेशा रहेंगे, चाहे उसकी बहाली कभी भी हो। उसके बाद अगर बात करेगा 6 to 8 से 9-10th हमेशा वरीय रहेंगे, चाहे उनकी बहाली काफ़ी बाद में ही क्यों ना हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई विशिष्ट शिक्षक जो 1 to 5 के हैं जिनकी बहाली 2003 में हुई थी, और अगर कोई 6 to 8 के टीचर है जिनकी बहाली मान लेते हैं 2022 में हुई है, तो 2022 वाले जो 6 to 8 वाले टीचर होंगे वही वरीय हो जाएंगे। ये यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट कर लेना है। और सबसे वरीय की अगर बात करेगा तो 11-12th वाले आपके सबसे वरीय होंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा इसका पॉइंट देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। जैसे अपने ग्रेड में जैसे 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9-10th वाले, 11-12th वाले, उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क नंबर में है स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको जो है कब से प्रशिक्षित वेतनमान आपको मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 2003 वाले जो शिक्षक हैं उनको सबसे पहले मिल रहा है, उसके बाद फिर उनके पीछे 2007 वाले होंगे, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़िएगा तो 2010 वाले, फिर 14, 16, इसी तरह से 2022 वाले, इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर जिनका जो है पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है उनको जो है यहाँ पर वो ही सबसे सीनियर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2003 वाले अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो 2003 वाले सबसे वरीय होंगे। आप 2022 में भले ही आप 2000 मान लेते हैं कि 2000 जिनकी 3 में बहाली हुई है, वो अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी को न ज्वाइन करके 6 जनवरी को ज्वाइन कर लेते हैं, और आप 2022 वाले हैं और आप 1 जनवरी को ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में आप यानी कि 2022 वाले कभी भी 2003 वाले से सीनियर नहीं होंगे। वो हमेशा क्या रहेंगे, 2003 वाले ही सीनियर रहेंगे, भले ही वो जो है ज्वाइन 6 जनवरी को करे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा यहाँ पर है कि जहाँ 2 शिक्षक उपर्युक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड हो गई। जैसे अगर मान लेते हैं बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका जो है यहाँ पर 31/3/2019 जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि है, तो इसमें जो है वो कौन सीनियर होंगे सबसे, तो इनमें जो सबसे सीनियर वो होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि किसी शिक्षक का जो है डेट ऑफ बर्थ 1991 है और किसी शिक्षक का 1900 मान लेते हैं 88 है, तो ये 88 वाले सीनियर हो जाएंगे, 1991 वाले सीनियर नहीं होंगे। ये यहाँ पर आप लोग के लिए स्पष्ट है। ग नंबर है कि जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। मान लेते हैं कि
दोनों का जो है ट्रेनिंग डेट एक ही है और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ एक ही है, तो ऐसी स्थिति में अल्फाबेट देखा जाएगा, A to Z आपका देखा जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी का नाम A से है तो वो सीनियर हो जाएंगे, अगर किसी का नाम P से है तो वो जूनियर हो जाएगा। यह यहाँ पर आप लोगों के लिए वरीयता का क्रम अच्छे ढंग से स्पष्ट हो चुका है। और ये जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो जारी हुआ था उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शिक्षकों का जो वरीयता का क्रम है इसी प्रकार से होगा, जिसमें 1 to 5 वाले हमेशा जो है 6 to 8 वाले से जूनियर रहेंगे, 9-10th वाले 6 to 8 से जो है सीनियर रहेंगे, और 11-12th वाले जो है 9-10th वाले से सीनियर रहेंगे। यानी कि अगर सबसे सीनियर टीचर की अगर बात करेंगे तो 11-12th वाले सबसे सीनियर होंगे, उसके बाद 9-10th, फिर 6 to 8, तो 1 to 5। अब इसमें क्या है कि अब 1 to 5 में कौन सबसे सीनियर होंगे, तो जिनका जो है प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त करेंगे वो यहाँ पे सबसे सीनियर हो जाएंगे। उसी तरह से 6 to 8 में भी वही बात है कि जिनको जो है प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला होगा वही जो है सबसे अधिक सीनियर होंगे। उसके बाद में जो भी लोग ज्वाइन करे होंगे, जिस तरह से ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2006 में ही बहाल शिक्षक हैं और उनको उसी टाइम वो प्रशिक्षित थे, तो 2006 में बहाल वो प्रशिक्षित रूप से हुए हैं, और साथ ही साथ जो अन्य अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनका प्रशिक्षण 2013 में हुआ है या 2011 में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 2006 वाले यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे। भले ही 2003 वाले जो शिक्षक आपसे पहले आए हैं परंतु उनका ट्रेनिंग डेट जो है वो डिफरेंट हो गया है, आपके बाद हो गया है, फिर भी जो है 2006 वाले यहाँ पे आपको आपके सीनियर हो जाएंगे। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा चीज यहाँ पे जो बता दिया गया है वो बता दिया गया है कि भले ही आपकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग डेट जो है यहाँ पे सेम है, परंतु अगर बात करेगा तो डेट ऑफ बर्थ उसमें मायने रखेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा, मतलब जिसका एज ज़्यादा हो चुका होगा वो सीनियर होंगे, और जिनका एज कम होगा वो जूनियर हो जाएंगे। ये यहाँ पर स्पष्ट है। वहीं एक और चीज़ है कि विशिष्ट शिक्षक में आप कब ज्वाइन करेंगे कि सबसे सीनियर रहेंगे, तो आपकी बहाली जैसे मान लीजिए 2003 में हुई है, आप 7 तारीख को भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको जो है आप सबसे ही सीनियर रहेंगे। अगर 2022 वाले अगर शिक्षक वो 1 जनवरी को ही ज्वाइन कर लेते हैं, भले ही 2003 वाले शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर भी 2022 वाले जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पे जूनियर हो जाएंगे। ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, और इसमें स्पष्ट तौर पर इसमें जो है वरीयता के जो क्रम इसमें निर्धारित किए गए हैं उसमें जो है यह आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं, और यही वरीयता जो है इसी के अनुसार आप लोग का जो है ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। विभिन्न अगर बात करेगा तो जिला में इसको लेकर के लेटर भी जारी हो चुका है, और विभिन्न जिला से जो है यहाँ पर कल से जो है पत्र प्राप्ति का जो है आदेश भी जारी हो चुका है। जैसे गया जिला की अगर बात करेगा तो कल 24 दिसंबर है, तो 24 दिसंबर से जो है यहाँ पर जो है पत्र प्राप्ति है, तो यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है, तो जिसको आप लोग यहाँ पे अगर चाहें तो आप लोग उसका देख सकते हैं। तो वरीयता के क्रम की रही बात, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।